नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी। लहरपुर में लगेगा रोजगार मेला। और बात होगी सीतापुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा पर कार्यक्रमों का आयोजन जारी। फिर बात करेंगे विभागीय हित में बिजली विभाग के निविदा संविदा कर्मचारी संघ ने स्थगित किया कार्य बहिष्कार। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे यूपी में अलर्ट जारी, 30 दिसंबर तक रहेगा घना कोहरा। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। विद्युत विभाग के 2 संविदा कर्मियों पर बिना अनुमति घर में घुसने का लगा आरोप। सीतापुर में देना के प्रधान पति पर सरकारी जमीन कब्जाने का लगा आरोप। मिश्रिक के संजराबाद की विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। सीतापुर में कुतुब नगर प्रधान ने वासिंदों को दी नए साल पर सीसीटीवी की सौगात। लखीमपुर में गन्ने की ओवरलोड ट्रकों से हो रहे हादसे, अब एक किसान लड़ रहा जिंदगी मौत की जंग। लखीमपुर डीएम ने बैंकर्स के दायित्वों को निर्वहन को पढ़ाया पाठ। बसपा सुप्रीमो मायावती की नाना के बीच उनके सांसद ने कही बड़ी बात। यूपी में बढ़ते कोरोना मामलों ने बढ़ाई स्वास्थ्य अमले की चिंता। खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। जिला सेवा योजन कार्यालय द्वारा 29 दिसंबर को लहरपुर ब्लॉक कार्यालय में एक दिन के रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों को अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए आमंत्रित किया गया है। जिला रोजगार सहायता अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि इस मेले में हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनकी आयु 18 से 35 साल के बीच हो का चयन कम से कम 15,000 रुपए के विभिन्न पदों पर किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग की दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए संशोधित समय सारणी जारी हो गई है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रविशंकर गिरी ने बताया कि कक्षा 11, 12 व अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के नए और नवीनीकृत आवेदनों का ऑनलाइन करने की तारीख 10 जनवरी तक और आवेदन की हार्ड कॉपी से संबंधित शिक्षण संस्था में जमा करने की अंतिम तारीख 16 जनवरी है। सीतापुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत RMP इंटर कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री और लाभार्थियों के बीच संवाद का सीधा प्रसारण भी देखा और सुना गया। इस अवसर पर सीतापुर सांसद राजेश वर्मा ने सभी को विकसित भारत का संकल्प दिलाया और कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर विकसित भारत प्रश्नोत्तरी विजेता ललित सिंह को प्रमाण पत्र दिया गया तथा उज्ज्वला योजना के तहत पूजा सिंह, मधु सिंह और साफिया खातून को गैस चूल्हा वितरित किया गया। इसके अलावा PM स्वनिधि योजना और PM आवास योजना नगरीय लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम को सांसद के साथ सीतापुर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि नमींद्र अवस्थी ने भी संबोधित किया। इस मौके पर ADM नीतीश कुमार सिंह, CMO डॉक्टर हरिपाल सिंह और सीतापुर पालिका EO वैभव त्रिपाठी मौजूद रहे। सीतापुर के विद्युत विभाग में कार्यरत 2 संविदा कर्मियों पर एक उपभोक्ता के घर में बिना अनुमति घर में घुसने और वीडियो बनाने का आरोप लगा है। कोतवाली देहात के जमदुआ निवासी रविशंकर प्रसाद ने जिलाधिकारी और अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम को IGRS के जरिए इसकी शिकायत की है। उनका आरोप है कि 22 दिसंबर को उनके गांव में विद्युत विभाग का कैंप लगा था, जिसमें वह भी मौजूद थे। शाम करीब 5:30 बजे भवानीपुर के नगरा फीडर पर कार्यरत संविदा कर्मी अमित तथा रईस एक अन्य के साथ बिना दस्तक दिए घर में घुस गए और घुसते ही घर में वीडियो बनाने लगे। शिकायत में विद्युत कर्मियों पर डराने धमकाने का भी आरोप लगाया गया है। इस बारे में संबंधित खंड के उपखंड अधिकारी सफलदीप ने बताया कि अब मामला संज्ञान में आया है, जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर में ग्राम सभा देना के प्रधान पति मोहम्मद अनीस पर सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप लगा है। कहा गया है कि प्रधान पति ने बंजर जमीन पर कब्जा करके दुकान बना ली है। ग्रामीणों का कहना है कि इसे लेकर उन लोगों ने DM कार्यालय पहुंचकर तुरंत जानकारी दी थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले की जानकारी मिलने पर संयुक्त किसान मोर्चा संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने मौके पर पहुंचकर जांच हुआ और कार्रवाई की मांग करते हुए अन्यथा की दशा में आंदोलन की चेतावनी दी है। सीतापुर के ASP दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने थाना सदना का निरीक्षण किया। इस दौरान ASP ने साइबर हेल्प डेस्क, महिला हेल्प डेस्क, थाना कार्यालय, कंप्यूटर कार्यालय के साथ निर्माणाधीन बैरक का भी निरीक्षण किया।
इसके बाद एएसपी ने सभी कर्मचारियों से संवाद स्थापित कर आगामी लोकसभा चुनाव के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मिश्रिक ब्लॉक की संजराबाद ग्राम सभा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधान धर्मेंद्र सिंह द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी भी शामिल हुए और उन्होंने मोदी योगी सरकार की योजनाओं का बखान किया। इस मौके पर जल शक्ति मंत्री ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, स्वच्छ शौचालय, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला गैस योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर विधायक रामकृष्ण भार्गव और भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला सहित तमाम भाजपा नेता, कार्यकर्ता और विभागों के अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे। सीतापुर के मिश्रिक ब्लॉक की ग्राम सभा कुतुबनगर के बाशिंदों को उनकी ग्राम पंचायत और प्रधान की ओर से नए साल की बड़ी सौगात मिली है। इस सौगात के मिलने से लोग रात में सुकून की नींद सो सकेंगे। दरअसल प्रधान गीता गुप्ता द्वारा पुलिस विभाग की ओर से चलाई जा रही ऑपरेशन त्रिनेत्र योजना के तहत समूची आबादी में सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछवा दिया गया है। यह कैमरे सभी प्रमुख चौराहों, सार्वजनिक स्थानों और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम से इस कैमरे के जरिए सभी स्थानों की हर समय निगरानी की जा सकेगी। ग्राम प्रधान के इस कार्य की कुतुबनगर ही नहीं, आसपास के गांव के लोग भी सराहना कर रहे हैं। इस संबंध में ग्राम प्रधान गीता गुप्ता का कहना है, कैमरे भीड़भाड़ वाले इलाके में लगवाए गए हैं। इस कस्बे से सभी गतिविधियों पर नजर बनी रहेगी। बिस्वा के पूर्व विधायक महेंद्र यादव ने बिस्वा लायर्स एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को सम्मानित किया। इस दौरान पूर्व विधायक ने अध्यक्ष सुनील पांडे, सचिव सुशील कुमार शुक्ला और कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य पंकज मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारियों को माला पहनाकर और अंग वस्त्र प्रदान करके सम्मानित किया। सवर्ण स्वाभिमान संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष प्रभाकर सिंह चौहान के आह्वान पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 में आयु असमानता के विरोध में प्रदेश के कई जिलों में प्रदर्शन किया गया। इसमें सामान्य वर्ग के साथ आयु में हो रहे 5 साल के भेदभाव पर आवाज उठाई गई है। यह विरोध प्रदर्शन सीतापुर सहित हरदोई, पीलीभीत, कानपुर नगर, कानपुर देहात, वाराणसी, भदोही, सोनभद्र, अमेठी, लखीमपुर और लखनऊ महानगर के संगठनों द्वारा आयोजित किया गया है और राज्यपाल को ज्ञापन भेजे गए हैं। सीतापुर में इस मौके पर जिला अध्यक्ष दुर्गेश कुमार मिश्रा, नगर अध्यक्ष अंशुमान सिंह गौर, वीरांगना सेना प्रमुख मधु पांडे, कृति तिवारी, ओमकार नाथ शुक्ला, रामानंद मिश्रा, वैभव सिंह, अभिषेक शुक्ला, अजय सिंह, अनुज सिंह चौहान, राहुल तिवारी, अंकित शुक्ला और अतुल पांडे मौजूद रहे। लहरपुर में रायगंज से प्रधान प्रेम ने एसडीएम राखी वर्मा को शिकायती पत्र सौंपा है। इसमें भट्टा व्यवसायी और लच्छन नगर निवासी अतीक पर आवागमन बाधित करने का आरोप लगाया गया है। कहा गया है कि उनके द्वारा भट्टे के लिए मिट्टी की ढुलाई की जाती है, जो रास्ते में गिरकर कीचड़ की शक्ल लेकर आवागमन में समस्या खड़ी कर रहे हैं। प्रधान ने ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली से सड़कें क्षतिग्रस्त करने का भी आरोप लगाया है। सीतापुर में यातायात नियमों की अनदेखी परिवहन विभाग का खजाना भर रही है। सफर को सुरक्षित बनाने के लिए परिवहन विभाग लगातार यातायात नियमों के पालन का प्रचार प्रसार कर रहा है, लेकिन लोग हैं कि हम नहीं सुधरेंगे जैसी कसम खा चुके हैं। इसे देखते हुए परिवहन विभाग कड़ाई पर उतर आया है। द्वितीय सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। ARTO परिवर्तन संजय कुमार गुप्ता के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान के दौरान कुल 268 वाहनों का चालान करके जुर्माने के रूप में 26,80,000 रुपए से अधिक की रकम वसूली गई है। इस मौके पर ARTO ने बताया कि रेडियम टेप न लगे होने पर 10,000 रुपए, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर 5,000 रुपए और ओवरलोडिंग में पहले टन पर 20,000 और उसके बाद प्रति टन 2,000 का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा, शासन की मंशा जुर्माना वसूलना नहीं बल्कि सड़क हादसों को कम करना है। कमलापुर के BRC कार्यालय में समग्र शिक्षा के तहत दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों का पेरेंट्स काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें BEO संतोष कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में अभिभावकों को दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा की संचालित योजनाओं के बारे में बताया गया। उनकी समस्याओं पर चर्चा की गई। इस मौके पर विशेष शिक्षक विकास सक्सेना, बबीता शुक्ला, रत्नेश कुमार एवं मॉडल पर्सन के रूप में पवन कुमार, मनोज यादव और किरण देवी अभिभावक मौजूद रहे। कुतुबनगर में निर्धन छात्र कल्याण समिति द्वारा ठाकुर परशुराम सिंह इंटर कॉलेज के जरूरतमंद छात्र छात्राओं को गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। विद्यालय प्रबंधक सुरेंद्र विक्रम सिंह ने छात्र छात्राओं को स्वेटर, जूता, मोजा, टोपी प्रदान की। इस मौके पर प्रधानाचार्य अनिल कुमार शुक्ला और सचिव डॉक्टर धीरेन्द्र पांडे मौजूद रहे। ब्राह्मण चेतना परिषद द्वारा सीतापुर की तीर्थ नगरी नैमिषारण्य में भगवान परशुराम की मूर्ति अनावरण के अवसर पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया।
गुरुवार 28 दिसंबर को यह कार्यक्रम पहला आश्रम में आयोजित होगा। इसे ब्राह्मण समागम और खिचड़ी भोज कार्यक्रम का नाम दिया गया है। इस कार्यक्रम में यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम तथा राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इसके साथ राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी भी मौजूद रहेंगी। लगातार धरना प्रदर्शन के बाद भी सुनवाई न होने के चलते भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति संगठन ने किसान महापंचायत का आह्वान किया है। युवा प्रदेश अध्यक्ष मनीष त्रिपाठी ने बताया कि इस महापंचायत का आयोजन सीतापुर के बरई जलालपुर स्थित प्रदेश कार्यालय पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके बाद कार्यालय से मुख्यमंत्री आवास के लिए पदयात्रा शुरू की जाएगी। सीतापुर के सिंगानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उद्यतम शीर्षक से आयोजित इस प्रतियोगिता में प्री प्राइमरी कक्षा 4 से विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। इसका शुभारंभ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ, जिसके बाद खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। इस मौके पर सब जूनियर बालक वर्ग में रूबी हाउस से कक्षा 4 के सिद्धार्थ त्रिवेदी और सब जूनियर बालिका वर्ग में टोपाज हाउस से कक्षा 4 की सौम्या शुक्ला को बेस्ट एथलीट घोषित करते हुए ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इसी के साथ अन्य प्रतिभागियों को भी पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। विद्यालय प्रबंधक ओपी सिंघानिया ने जीवन में खेलों के महत्व पर अपने विचार रखे। इस मौके पर आर्ट, क्राफ्ट और विज्ञान प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। मिश्रिक ब्लॉक के लश्करपुर और नारायणपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान डिजिटल वैन द्वारा मोदी सरकार की गारंटी कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। इस मौके पर मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, गुंदलामऊ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मुनींद्र अवस्थी, सांसद प्रतिनिधि राजकुमार सोनी, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, विधायक प्रतिनिधि रामगोपाल अवस्थी आदि अतिथियों का प्रधान राजकुमारी और प्रतिनिधि भास्कर मिश्रा ने स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन अंकित शुक्ला ने किया। इस दौरान वीडियो प्रवीणजीत, एडीओ नीलकमल पांडे, सुनील त्रिवेदी, अमिताभ वर्मा, ब्लॉक प्रधान संघ अध्यक्ष प्रतिनिधि राजन मिश्रा, जितेंद्र मेहरोत्रा, कवि जगजीवन मिश्रा, केदारनाथ शुक्ला, प्रेम सागर पांडे, राजकिशोर विश्वकर्मा और पूर्व प्रधान श्यामू शुक्ला मौजूद रहे। बेटा ब्लॉक के दतूनी और राय मड़ोर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश्वर रस्तोगी ने मोदी योगी सरकार की योजनाओं का बखान किया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष सलील श्रीवास्तव, संतोष शुक्ला, रामप्रकाश निषाद, विनोद पाल, सचिव जितेंद्र राणा, सचिव धनंजय भार्गव, प्रधान राधेश्याम, प्रधान फारूक अहमद, प्रधान पैकर्मा संजय आस्थाना सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा रालामऊ में कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर अतुल मिश्रा, मधुकर, विजय शुक्ला बादल, डॉक्टर देवेंद्र कश्यप निडर, लौकुश शुक्ला, नवनीत मिश्रा नवल, विनीत तिवारी, हरिओम दीक्षित और कार्यक्रम संयोजक केदारनाथ शुक्ला ने काव्य पाठ किया। इसका संचालन चंद्रशेखर प्रजापति ने किया तथा इस मौके पर अनुपम शुक्ला, सत्यप्रकाश शुक्ला, जगदीप बरनवाल, सुशील कुमार और आदर्श मौजूद रहे। महमूदाबाद नगर के श्री संकटा देवी धाम में मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा पर सामूहिक आरती का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर प्रबंध समिति अध्यक्ष आर.के. वाजपेयी की अगुवाई में तमाम भक्त मौजूद रहे। पंडित पुरुषोत्तम मिश्रा, ओम प्रकाश गुप्ता, कृतार्थ मिश्रा, गौरव मिश्रा, विराट राजपूत आदि ने प्रमुख रूप से सामूहिक आरती आयोजन में भाग लिया। इस मौके पर धाम की संरक्षिका डॉक्टर ए मणि मिश्रा, त्रिलोकीनाथ मौर्य, राजेंद्र मुंशी, किरण वाजपेयी, करुणा कामिनी, सोनी जायसवाल, आरजे वर्मा, शिवम विक्रांत, लेखा गुप्ता, प्रतिभा सिंह, रमा कश्यप, पिंटू कश्यप, सुधीर तिवारी, भोलानाथ तिवारी, विशाल गुप्ता और संजय वाजपेयी मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। सीतापुर के ब्लॉक कसमंडा के अंतर्गत बरेठी और अधघन्ना में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी और सिधौली नगर पंचायत गंगाराम राजपूत ने किया। इस मौके पर सीएससी कसमंडा की टीम ने ग्रामीणों को चिकित्सीय परीक्षण कर दवाओं का वितरण भी किया और विभिन्न योजनाओं को लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने मौजूद सभी लोगों को विकसित भारत संकल्प याद दिलाया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष कसमंडा लक्ष्मी शंकर गिरी, प्रधान हिम्मतनगर राघवेंद्र प्रताप सिंह, जय सिंह राठौर, एडीओ ओमेंद्र पाल सिंह, एडीओ रामवीर सारस्वत, प्रधान बरेठी शांति देवी, प्रधान अधना मोहम्मद लतीफ, प्रधान प्रतिनिधि संतोष कुमार यादव, सचिव वंदना भारती, सुधीर कुमार वाजपेयी और बीटीएम कृषि मनोज कुमार मौजूद रहे।
गत सप्ताह की भांति इस बुधवार को भी बिस्वा के पूर्व भाजपा विधायक ने अपने कार्यालय पर जनता दरबार आयोजित किया। इस दौरान सीतापुर लोकसभा क्षेत्र से जुड़ी जन समस्याओं की सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को फोन पर दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर विनोय कुमार सिंह, अनिकेत सिंह, अनिल कुमार, होरीलाल और नागेंद्र यादव मौजूद रहे। अब बात सीतापुर पुलिस की उस मानवीय कृत्य की जिसकी सब और सराहना हो रही है। कमलापुर थाना पुलिस को गश्त के दौरान एक व्यक्ति भटकता हुआ मिला। बातचीत के दौरान उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं मिलने के बाद पूरी टीम उसे लेकर थाने पहुंची। उसके बाद उस व्यक्ति के पास मौजूद कागजों के आधार पर उसकी पहचान हरियाणा प्रांत के अंतर्गत पानीपत जिले के बिहौली निवासी 35 वर्षीय दीपक रूहल के रूप में हुई, जो पूर्व सैनिक है। इसके बाद उसके परिजनों को सूचित किया गया है, जिसके बाद परिजनों ने कमलापुर पहुंचकर दीपक रूहल से मुलाकात की। पुलिस ने लिखा पढ़ी करते हुए उसे उनके हवाले कर दिया है। बताया गया कि दीपक रूहल की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वह 15 दिनों से लापता चल रहे थे। इस कार्य के लिए प्रभारी निरीक्षक कृष्ण बली सिंह, मुख्य आरक्षी अतुल पटेल और आरक्षी इरशाद तथा आकाश सैनी की सराहना हो रही है। सीतापुर बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने कड़ी चेतावनी के साथ 27 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधानाध्यापकों का वेतन जारी करने के निर्देश दिए हैं। इन सभी को दिसंबर महीने का वेतन रोका गया था। इन पर शिक्षक डायरी छोड़कर 12 पंजिकाओं का डिजिटाइजेशन न करने का आरोप लगाया गया था। सीतापुर जिले के प्रभारी मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह 28 दिसंबर को सीतापुर आ रहे हैं। इस दौरान उनका परसेंडी ब्लॉक के अमौरा बेनीरामा में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने का कार्यक्रम है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन सहित भाजपा संगठन कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने में जुट गया है। बुधवार को पूर्व विधायक सुनील वर्मा, डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति, डीपीआरओ मनोज कुमार, बीडीओ राजेश तिवारी, मंडल अध्यक्ष अनूप श्रीवास्तव, महामंत्री राजेश गुप्ता, एडीओ पंचायत हंसराज और प्रधान प्रतिनिधि संतोष वर्मा मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर खैराबाद स्थित मां गौरी देवी मंदिर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान एलईडी स्क्रीन पर पीएम नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन देखा गया। इस मौके पर सांसद राजेश वर्मा, नीरज वर्मा, जया सिंह, ईओ प्रेम शंकर गुप्ता, अनूप विश्वकर्मा, संदीप अवस्थी, आलोक वाजपेयी, अंकित गुप्ता, अंशु मिश्रा और राकेश चंद गुप्ता मौजूद रहे। सीतापुर वुमेन वेलफेयर क्लब के एक और सामाजिक कार्य की सराहना हो रही है। दरअसल शहर के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पर तैनात गार्ड के लिए कोई छांव की व्यवस्था नहीं थी, जिसे गार्ड की सर्द रात में भी इधर उधर भटकना पड़ता था। अब क्लब की ओर से स्टेडियम के बाहर शेल्टर कैबिन स्थापित कर दिया गया है। साथ ही खिलाड़ियों के लिए फर्स्ट एड बॉक्स भी उपलब्ध करा दिया गया है। इस मौके पर वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजकिशोर टंडन, डॉक्टर प्रमोद धवन, डॉक्टर तरुण सहगल और डॉक्टर विनोद त्रिपाठी ने सभी क्लब सदस्यों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान क्लब अध्यक्ष रतीश सहगल, नमिता, आरती, शोभना, मीनू, राजुल, सैली, अंकिता, पूनम और अंजलि आदि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के निविदा संविदा कर्मचारी संघ की सीतापुर इकाई द्वारा शुरू किया गया बेमियादी कार्य बहिष्कार स्थगित कर दिया गया है। प्रदेश महामंत्री देवेंद्र पांडे ने इसकी सूचना जारी करते हुए बताया कि शासन द्वारा चलाई जा रही एक मुश्त समाधान योजना और उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य बहिष्कार स्थगित किया जा रहा है। अब इसके स्थान पर जिला अध्यक्ष सुखविंद सिंह व कुछ अन्य पदाधिकारियों द्वारा ही धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर होने वाला यह धरना प्रदर्शन 15 दिसंबर के मांग पत्र में संघ द्वारा दी गई समस्याओं का समाधान होने तक जारी रहेगा। लहरपुर बार एसोसिएशन द्वारा वीर बाल दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका संचालन महासचिव श्रवण जायसवाल ने किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में यूपी बार काउंसिल के उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार मिश्रा ने साहिबजादों के बलिदान को याद करते हुए नमन किया। इस मौके पर अध्यक्ष देवेंद्र पांडे, एल्डर्स कमेटी चेयरमैन कन्हैयालाल तिवारी, अपूर्व त्रिवेदी, कमलेश वर्मा, शिवम सिंह, जवाहर लाल मिश्रा, आशुतोष सिंह, प्रमोद वाजपेयी, शाबिर अली, राघवेंद्र सिंह, सुजीत वर्मा, सुनील सिंह गौर और सरदार बलबीर सिंह मौजूद रहे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर के मितौली में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी और उन्मुखी कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीओ शत्रुघ्न सरोज द्वारा आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कस्ता विधायक सौरभ सिंह सोनू, विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा जिला मंत्री विजय सिंह, एसडीएम विनीत उपाध्याय मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने बेसिक की तमाम योजनाओं का बखान किया। इस मौके पर विजय सिंह, राजेश पांडे, प्रशांत पांडे, अनुपम अवस्थी, शिक्षक सुधीर कुमार, सलीम अहमद, अनुदेशक संघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी मुनेश कुमार, संजय सिंह, परमानंद यादव, कुलदीप यादव, छोटे लाल, राजा राम भार्गव, जमाल अहमद,
शिवराम राठौर, अरविंद मिश्रा, विमल मिश्रा और कामता प्रसाद मौजूद रहे। लखीमपुर गन्ने की ओवरलोड ट्रकों से होने वाली दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार नियमों को ताक पर रखने वालों पर मेहरबान बने हुए हैं। खमरिया चीनी मिल क्षेत्र में अभी पिछले सप्ताह ओवरलोड गन्ने की ट्रक से काफी गन्ना एक कार के ऊपर गिरने की घटना हुई थी। इसमें संयोग से कार सवार शिक्षक तो सुरक्षित बच गए थे, लेकिन उनकी कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अब एक 55 साल के किसान हरदासपुर निवासी राज प्रताप सिंह को गन्ने की ओवरलोड ट्रक ने टक्कर मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद उन्हें जिले से गंभीर हालत में लखनऊ रेफर किया गया है। पहले की तरह यह ओवरलोड ट्रक भी गन्ना क्रय केंद्र से एरा चीनी मिल को जा रहा था। इस बाबत उप निरीक्षक नागेंद्र पांडे ने बताया कि घायल को इलाज के लिए भेजकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। बढ़ती ठंड को देखते हुए लखीमपुर की सभी तहसीलों में जरूरतमंदों को कंबल वितरण करने का कार्यक्रम लगातार जारी है। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह के निर्देशन में प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के जरिए अब तक करीब 12,000 से अधिक जरूरतमंदों को कंबल दिए जा चुके हैं। इसी कड़ी में धौरहरा सांसद रेखा वर्मा ने मितौली तहसील पर और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र और विधायक योगेश वर्मा ने कादीपुर में कंबल वितरण किया। इसी तरह से भगेली में मोहम्मदी विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह ने, विधायक शशांक वर्मा ने मजरा पूरब में और धौरहरा विधायक विनोद शंकर अवस्थी ने अपने क्षेत्र के बसंतापुर आदि गांवों में जरूरतमंदों को कंबल वितरण किए। लखीमपुर में जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने की, जबकि इसका संचालन अग्रणी जिला प्रबंधक अजय कुमार पांडे ने किया। इस दौरान डीएम ने कहा कि सभी बैंकर्स पूरे मनोयोग से अपने दायित्वों का निर्वहन करें और केंद्र तथा प्रदेश की सरकार की योजनाओं का अधिकतम लोगों को लाभ दिए। इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करें। इस दौरान डीएम ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए फसल बीमा योजना पर चर्चा की। इस मौके पर डीएम ने नाबार्ड की ऋण योजना की पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस मौके पर सीडीओ अनिल कुमार सिंह, आरबीआई के लीड बैंक ऑफिसर दिशांत, नाबार्ड के डीडीएम प्रसून सोनार, डीसी राजेंद्र श्रीवास, डीजी कृषि अरविंद मोहन मिश्रा, जिला कृषि अधिकारी अरविंद चौधरी और उद्योग उपायुक्त संजय सिंह आदि अधिकारी मौजूद रहे। लखीमपुर में महिला कल्याण विभाग द्वारा वीर बाल दिवस को लेकर निबंध, भाषण और कविता लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसके विजेताओं को डीएम महेंद्र बहादुर सिंह और एडीएम संजय कुमार ने पुरस्कृत किया। यह प्रतियोगिता डीपीओ संजय कुमार निगम के संयोजन में आयोजित की गई। पुरस्कार वितरण के मौके पर डीएम ने 4 वीर बालकों को भी पुरस्कृत किया। कार्यक्रम एसडीएम रेणु मिश्रा, जिला समन्वयक निक्की गुप्ता व वन स्टाफ केंद्र की प्रशासिका रश्मि चतुर्वेदी, महिला कल्याण विभाग से सुंदरलाल एवं अन्य कार्मिक गुरु नानक विधिक सभा का शिक्षक स्टाफ मौजूद रहा। प्रतियोगिता में विनीत कश्यप, रोहिणी देवी, साक्षी वर्मा, अंजलि गौतम, कीर्ति प्रजापति, नंदिनी सिंह, प्रियंका भार्गव, जसप्रीत कौर, जसलीन कौर, आदित्य कुमार, नवजोत सिंह और रमनदीप सिंह को पुरस्कृत किया गया। लखीमपुर सदर एसडीएम ने धसरापुर और कोरैया जंगल के बेसिक विद्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम शिक्षक की तरह बच्चों को पढ़ाती नजर आई, उनसे सवाल जवाब किया। इस मौके पर एसडीएम ने एमडीएम में गुणवत्ता के साथ शैक्षिक गुणवत्ता का भी ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। अब जब सैकड़ों वर्ष की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर लगभग आकार ले चुका है, तो इसके निर्माण से जुड़ा कोई ना कोई संकल्प लेने वाले तमाम भीष्म पितामह सामने आ रहे हैं। ऐसे ही एक संकल्पित संतोष दुबे हैं, जो 100 साल पुराने मकान में रह रहे हैं और अब खुद के घर की ईंट रखेंगे। बाबरी ढांचा विध्वंस के मुख्य आरोपी संतोष दुबे अयोध्या के जमुनिया बाग स्थित 100 वर्ष पुराने पैतृक निवास में परिवार सहित रहते हैं। वर्ष 1986 में मंदिर का ताला खुलने पर उन्होंने सौगंध ली थी कि जब तक मेरे आराध्य को अपना घर नहीं मिल जाता, तब तक मैं अपना घर नहीं बनाऊंगा। अब बात सियासत की। बसपा सुप्रीमो मायावती इंडिया गठबंधन को होल्ड पर रखे हुए हैं। उनके द्वारा किसी भी गठबंधन में शामिल होने को लेकर कोई साफ बात तक सामने नहीं आई है। इसी बीच बसपा के सांसद मलूक नागर ने बड़ा दावा किया है, जिसने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। बसपा सांसद ने कहा, हालांकि अंतिम फैसला मायावती को ही लेना है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर माफी मांगी जाएगी और प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया जाएगा, तो मायावती जरूर गठबंधन के साथ आएंगी। यूपी में पीलीभीत के रिहायशी इलाके में बाघ के टहलने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अब इस वीडियो को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीलीभीत में बाघ का सरेआम घूमना जनजीवन के लिए बेहद चिंता का विषय है, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाना
यह बताता है कि भाजपा सरकार में आम आदमी के जीवन का कोई मोल नहीं है। उन्होंने इसे आवारा पशुओं की समस्या से जोड़ते हुए कहा कि यह समस्या अब जंगली जानवरों तक पहुंच गई है। अब बात एक चिंता बढ़ाने वाली खबर की। हालांकि यूपी का स्वास्थ्य अमला लगातार न घबराने की बात कह रहा है, लेकिन कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या लोगों को डराने लगी है। अब तो स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी सावधानी के उपायों को लागू करना जरूरी बताने लगे हैं। राजधानी लखनऊ में 4 मरीजों में कोरोना संक्रमण पाए जाने के बाद डॉक्टरों के माथे पर भी चिंता की लकीरें नजर आने लगी हैं। हालांकि अभी इनमें से किसी की हालत गंभीर नहीं है, इसलिए उनको घरों में ही आइसोलेट किया गया है और उनके संपर्क में आने वालों को सावधानी बरतने और जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस सर्द मौसम में कहीं का भी सफर करने से पहले मौसम विभाग की चेतावनी जरूर जान लें। मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों में 30 दिसंबर तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। इससे तापमान में भी गिरावट होगी और विजिबिलिटी कहीं 50 मीटर से भी कम हो जाएगी। मौसम विभाग ने जनवरी के पहले हफ्ते में बारिश का भी अनुमान जताया है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने सीतापुर, लखीमपुर, शाहजहांपुर, उन्नाव, रायबरेली, बहराइच, पीलीभीत और बाराबंकी सहित करीब 2 दर्जन जिलों में 27 से 30 दिसंबर तक के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।